वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। हमारा बच्चों चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। इस चैप्टर में हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ा, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, डाइजेशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। तो आप अपनी बुक निकालें, पेज नंबर 22 पेंसिल और अपनी नोटबुक निकाल के आप ये नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ये पार्ट जो बच्चों वो है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। यहाँ पर हमने ह्यूमंस में जो मेन स्टेप्स है न्यूट्रिशन के वो हमने यहाँ लिखने हैं। तो सबसे पहले बच्चों आ जाता है इंजेक्शन। इंजेक्शन जो है ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। जब हम खाने को अपने मुंह में लेते हैं तो इसे इंजेक्शन कहते हैं। उसके बाद जब ये खाना हमारे स्टमक में पहुंचता है तो कौन सा स्टेप शुरू हो जाता है? डाइजेशन का। तो आप लिखेंगे यहाँ इंजेक्शन INGESTION इंजेक्शन। दूसरा आप लिखेंगे डाइजेशन DIGESTION डाइजेशन। उसके बाद क्या होता है कि वो जो खाना हमारा जब डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे यहाँ एब्जॉर्बेशन। और चौथा स्टेप जो है वो आ जाता है एसिमिलेशन, यानी कि फिर बाद में वो एब्जॉर्ब हुए खाने का इस्तेमाल हमारी बॉडी करती है। और बाद में आ जाता है इजेशन। इजेशन हो गया कि वेस्ट प्रोडक्ट जब हमारे जिस्म से बाहर निकलते हैं उसे हम इजेशन कहते हैं। तो ए पार्ट में आप लिखेंगे सबसे पहले जो फिर वैसे बोल आप लिखेंगे इंजेक्शन, फिर आप लिखेंगे डाइजेशन, और फिर लिखेंगे आप एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इसी तरीके से बी पार्ट जो है बच्चों वो है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी इंसानों की जो जिसम में सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो कौन सी है? इसका आप लिखेंगे लीवर, LIVER। लीवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। सी पार्ट जो है बच्चों वो है द स्टोमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड। हमारे जो स्टोमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है और साथ में डाइजेस्टिव जूस। यहाँ पर आप लिखेंगे डाइजेस्टिव जूस जो है वो रिलीज करता है ताकि हमारे खाने को हजम होने में मदद मिलती है। जूस विच एक्ट ऑन फूड, जो किस पे एक्ट करता है? जो हमारे खाने पे असर करता है और हमारे खाने को हजम करता है। तो सी पार्ट में आप लिखोगे डाइजेस्टिव जूसेस। और डी पार्ट जो है वो है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड। हमारी छोटी आंतों के साथ छोटी छोटी उंगलियों की तरह बाहर निकली हुई कुछ क्या होती है? आउटग्रोथ होती है, जैसे उंगलियां होती हैं ऐसे छोटी छोटी, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विल्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विल्लाई, VILLI। आप ये लिखोगे विल्लाई। और ई पार्ट जो बच्चों वो है अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द। तो अमीबा मैंने आपको बताया कि वो क्या है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सिंगल सेल्ड है, एक ही सेल का बना हुआ है और उसमें भी वो सारे फंक्शन होते हैं जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो वो अपना खाना यहाँ पूछा गया कैसे डाइजेस्ट करता है, तो वो अपना खाना किसके जरिए करता है? फूड वैक्यूल्स। तो ई पार्ट का आप लिखोगे अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। और इसी तरीके से हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो है मार्क T इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F इफ इट इज फॉल्स। तो यहाँ पर आपने ट्रू फॉल्स लिखना है कि जहाँ पर जो ये सही है ए पार्ट या बी या सी, जिनमें जो करेक्ट है उसमें आपने T लिखना है और जो फॉल्स है उसमें F लिखना है। तो ए पार्ट जो है ये पूछा गया है डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन द स्टमक। यहाँ पर ये बोलते हैं कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च जो है वो स्टमक से शुरू होती है, तो डाइजेशन ऑफ स्टमक में नहीं शुरू होती, इसका आप लिखोगे फॉल्स। बी पार्ट जो है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। तो ये सही है, हमारी टंग जो है हमारे खाने में सलाइवा को मिलाने में मदद करती है। यहाँ पर आप लिखोगे ट्रू, दूसरे वाले का आप ट्रू लिखोगे। सी पार्ट जो है द गॉल ब्लैडर टेम्पोरेरी स्टोर्स बाइल। गॉल ब्लैडर में टेम्परेरी तौर पर जो है बाइल जो है वो स्टोर होता है। तो ये वाला भी क्या है बच्चों? ये वाला भी ट्रू है, इसके आप ट्रू लिखोगे। और डी पार्ट जो है वो है द रूमिनेंट ब्रिंग बैक सॉलिड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। तो यहाँ पर रूमिनेंट्स मैंने आपको बोला था जुगाली करने वाले जानवर,
जो घास को पहले पूरा अंदर उतार लेते हैं, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके वापस अपने मुंह में ला के च्यू करते हैं, जो हम जिन्हें रोमिनेट्स कहते हैं। तो ये वाला ट्रू है, इसका भी आप ट्रू लिखेंगे। डी पार्ट जो है ये भी ट्रू है। तो यहाँ तक आपको आया समझ में? तो पहले का लिखोगे आप फॉल्स, दूसरे का ट्रू, फिर ट्रू और फिर ट्रू। और इस फिर आ जाता है टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे 4 आंसर्स दिए गए हैं। तो हमने जो इसमें करेक्ट वाला है उसे टिक करना है। तो ए पार्ट जो है वो है बच्चों, फैट्स आर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड कम्प्लीटली जो है हमारा जो खाना है वो कहाँ जाके कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसका स्टोमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका आप लिखोगे थर्ड वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरीके से बी पार्ट जो है वो है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द। पानी जो है जो खाना हजम नहीं हुआ होता है वो कहाँ जाके एब्जॉर्ब होता है, कहाँ जज़ब होता है? स्टोमक में, फूड पाइप में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अनडाइजेस्टिव फूड जो हमारा जितना भी होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो पानी भी जाहिर सी बात है वहीं पहुंचता है। इसका आप लिखोगे फोर्थ वाला, सेकंड का आप लिखोगे फोर्थ वाला, लार्ज इंटेस्टाइन। और सी पार्ट जो है बच्चों ये है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड। जो हम वो वाला अमल जिससे हम खाने को अंदर लेते हैं, यानी कि मुंह से जब हम शुरू करते हैं। हम खाना कहाँ से शुरू करते हैं? हम जब खाना खाते हैं तो हम पहले अपना खाना मुंह में लेते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, इंजेक्शन या एसिमिलेशन। तो इसका आप लिखोगे थर्ड वाला, इंजेक्शन का मतलब यानी कि जब हम खाने को शुरू करते हैं, खाना अपने मुंह में डालते हैं तो उसे इंजेक्शन कहते हैं। और डी पार्ट जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो वही ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो वो अभी हमने आपको बताया, हमारे पिछले फिल इन द ब्लैंक्स में भी था शायद। तो आप लिखोगे इसका सेकंड पार्ट, लीवर जो है ये हमारे जिस्म में सबसे बड़ी ग्लैंड है। और ई पार्ट जो है वो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई आर प्रेजेंट इन। और फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो हमारी किस जगह पे होते हैं? जिस्म के किस जहाँ पर हिस्से में होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, रेक्टम में या लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसका आप लिखोगे फर्स्ट वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन। और एफ जो है वो है एफ वाला पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूमिनेंट। यहाँ पर आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो जानवर है वो रूमिनेंट है, यानी कि जगाली करता है। अमीबा, मेन, काऊ या अर्थवर्म। तो यहाँ पर आप लिखोगे काऊ। तो ये हमारे बच्चे तीसरा क्वेश्चन था। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन जो हमारा बच्चों ये है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज ऑफ कॉलम सेकंड। यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस कॉलम को मैच करना है, जो सही होगा उसको उसके सामने लिखना है। फूड कंपोनेंट्स यहाँ नीचे दिए गए हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन के बाद खाना जब हजम होता है तो उसके बाद फूड प्रोडक्ट्स कौन सा और उससे हमें क्या प्रोडक्ट्स मिला, तो ये आपने लिखना है। तो पहला जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का आप लिखोगे जब कार्बोहाइड्रेट्स जो है डाइजेशन के बाद क्या मिलता है हमें, इसका शुगर, प्रोटीन्स क्या होता है जब प्रोटीन्स हम लेते हैं और उसके बाद डाइजेशन के बाद इसमें ये किस में कन्वर्ट होता है? अमाइनो एसिड्स में। और फैट्स जो है ये किस में बदल जाता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। तो पहले के साथ आप दूसरा लिखोगे, दूसरे के साथ आप तीसरा लिखोगे और तीसरे के साथ आप फर्स्ट वाला लिखोगे। तो बच्चों ये था हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज थी, कुछ आधी और कुछ हम अपनी दूसरी क्लास में करेंगे। तो ये यहाँ तक आप अपनी ये जो एक्सरसाइज है अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अल्लाह हाफिज़।